नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वास्तविक संख्या ये क्या होते हैं? ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, डेसिमल दशमलव, इंटीजर पूर्णांक। डेसिमल दशमलव ये क्या होते हैं? 0.5, 0.33 एंड सो ऑन, 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये जो नंबर है ये हमारे डेसिमल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब हम समझते हैं इंटीजर पूर्णांक क्या होते हैं। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू -इन्फिनिटी, ये जो नंबर है ये पूर्णांक है। अब हम समझते हैं इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या क्या होती है। आई, आयोटा, आई की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर एक निगेटिव इंटीजर -1, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब हम रियल नंबर में आई लगा देते हैं तो हमारा जो नंबर बनता है उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, जिसके एग्जांपल है 2i, 3i एंड बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के जब हम एक नंबर बनाते हैं तो उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। फॉर एग्जांपल 2 + 3i जो एक नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका 2 जो है वो रियल पार्ट है और जो 3 है वो इमेजिनरी पार्ट है। डेसिमल दशमलव, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल शांत या अवसानी दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अशांत या अनावसानी दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? जिनका रिमाइंडर हमारे पास, जो नंबर जिनका हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा होता है। हम 3 एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर डेसिमल के, 0.5, 0.33 एंड सो ऑन, 0.1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। 0.5 को हम लिख सकते हैं 5/10, 5/10 को लिख सकते हैं 1/2। 0.5 को हम लिख सकते हैं 0.5000। यहाँ पे जो ये 0 है वो रिपीट कर रहा है, इसलिए इस नंबर को हम रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर भी कह देते हैं। अब देखते हैं हम 0.333, इसको हम 0.3 बार लिख सकते हैं, 3/9। जब बार हटाते हैं तो अपॉन में 9 आता है तो ये 3/9 हो जाएगा, तो 3/9 इज इक्वल टू हम 1/3 लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा जो ये 333 है ये जो है ये रिपीट कर रहा है, इसलिए ये जो नंबर है वो रिपीटिंग और रिकरिंग नंबर है। 0.123456 ये जो नंबर है इसमें हमने देखा कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हमें बता नहीं सकते कि कोई नंबर रिपीट कर रहा है या नहीं, तो इसलिए ये नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर अनावर्ती दशमलव है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो हमारे डेसिमल है वो 3 प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड या रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल जिसका हमने एग्जांपल लिया था 0.5, जिसको हमने लिखा था 1/2। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल जिसका हमने एग्जांपल लिया था 0.333, जिसको हमने लिखा था 1/3। ये दोनों ही नंबर हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जहाँ पर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर परमेय संख्याएं होती हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल ये हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास डेसिमल नंबर का तीसरा टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल, जिसका हमने एग्जांपल लिया था 0.1 2 3 4 5 6 7, जिसको हमने P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाए थे, इसलिए जो ये डेसिमल है वो हमारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। इसके और हमारे एग्जांपल हो सकते हैं √2, √3, पाई, ई, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है। रेशनल नंबर में अगर हम रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। रेशनल नंबर में अगर हम इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इरेशनल नंबर मिलता है।
और एक और स्टार पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर के विषय में। इंटीजर पूर्णांक, ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नेगेटिव इंटीजर ऋणात्मक पूर्णांक जो कि है -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक जो कि है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। अब हमारा बचा 0 जो कि ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये उदासीन होता है, ये न्यूट्रल होता है। धनात्मक पूर्णांक ये जो होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी, इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। इन्हीं नंबर को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अगर हम एक नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर में एक नंबर और ऐड कर लें 0, तो जो हमारा नंबर का सेट बनता है इसे हम होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या। पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ये जो नंबर है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर सब संख्याएं विच इज़ डिविजिबल बाई 2, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, जो कि है 2, 4, 6, 8 अप टू इन्फिनिटी। ऑड नंबर विषम संख्याएं विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो कि है 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। ये जो सेट है ये ऑड नंबर्स का सेट है। 0 जो है वो हमारा इवन नंबर होता है, सम संख्या होती है। जब हम इवन नंबर में कोई इवन नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। ऑड नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें ऑड नंबर मिलता है। इवन नंबर में हम इवन नंबर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर में अगर हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। और ऑड नंबर में अगर हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ऑड नंबर ही मिलता है। पॉजिटिव नंबर को दो पार्ट्स में फिर से डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं संख्या, वो हमारे प्राइम नंबर होते हैं, जो कि है 2, 3, 5, 7, 11 अप टू इन्फिनिटी। ये प्राइम नंबर का सेट है। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं? विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, 4, 6, 8, 9 अप टू इन्फिनिटी। ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर का सेट है। अब बात आती है कि जो 1 है वो प्राइम है या कंपोजिट। तो जो 1 होता है वो नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये ना प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। को प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सेट ऑफ 2 नंबर विच हैविंग HCF 1, 2 संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो। जैसे कि हमने लिया 1 और 16, इनका HCF 1 होता है। 5 और 2, इनका HCF 1 होता है। 5 और 11, इनका HCF 1 होता है। इस तरीके से बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। अब हम समझते हैं कि ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर विच हैविंग डिफरेंस 2, 2 अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 हो, वो ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 3,5, अगर हम 3 और 5 का डिफरेंस करते हैं तो आता है 2, तो ये जो एग्जांपल है 3,5 ये ट्विंस प्राइम नंबर का है। इसी प्रकार 5,7, 11,13 ये भी ट्विंस प्राइम नंबर का उदाहरण है, एग्जाम्पल है। परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्याएं। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, अर्थात संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के 2 गुने के बराबर हो, तो वो जो नंबर होता है वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। हम एग्जांपल लेते हैं 6 एक नंबर है, इसके हमने फैक्टर किए आए 1, 2, 3, 6। हमने इन फैक्टर्स का सम किया तो आया 1 + 2 + 3 + 6 = 12। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 6, जो कि 2 टाइम्स है 6 का। तो हमने क्या देखा कि जो ये इसका जो सम और फैक्टर है वो 2 टाइम्स ऑफ 6 आया,
ट्वाइस ऑफ 6 आया, तो इस वजह से ये जो 6 है ये परफेक्ट नंबर है।